देश की राजधानी की एक खासियत है, जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है। हम पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन या लाल किले की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ के वातावरण की। जनवरी 2024 में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। 2023 की 19 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस था और ताज़ा खबर कुछ ऐसी है कि दिल्ली में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आज तक इतना तापमान राजस्थान के रेगिस्तान में रिकॉर्ड नहीं हुआ जितना दिल्ली में रिकॉर्ड हो गया। हालांकि मौसम विभाग का कहना है इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, एक मशीन की खराबी, दूसरा लोकल फैक्टर्स। अब यहाँ पर ऑफिस वाला सीन याद आता है जिसमें वो फेमस 2 बातों वाला डायलॉग था। हम भी उसी डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे। अगर मशीन खराब थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लोकल फैक्टर्स का मुद्दा है तो दिल्ली के लिए एक बेहद विचित्र और चिंताजनक बात है। ये कितनी विचित्र है इसके लिए आपको एक और फैक्ट बताते हैं। 29 मई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस था। वहीं दिल्ली के ही दूसरे इलाके मुंगेशपुर में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस था। बड़ी विचित्र बात है ना, एक ही शहर में एक जगह तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस था, वहीं दूसरी जगह पूरे देश का रिकॉर्ड टूट गया। एक ही शहर में 7.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का गैप कैसे हो सकता है? ये कई सारे सवालों को जन्म देता है, जैसे कौन से वो लोकल कारण हैं जिनके चक्कर में तापमान में इतना फर्क हो गया, और ये अर्बन हिट आइलैंड क्या है जिसका जिक्र शहरों में बढ़ती गर्मी के बीच बार बार हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। आज के एपिसोड में जानेंगे हम इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं लोकल फैक्टर्स या कारणों की। 3 लोकल फैक्टर्स होते हैं: ट्री कवर यानी उस एरिया में पेड़ कितने हैं, कंक्रीट यानी उस एरिया में कितना बिल्डिंग एरिया है, और पॉपुलेशन डेंसिटी माने इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। ट्री कवर की बात सबसे पहले, लेकिन उससे भी पहले जानिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ट्री कवर है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के हिसाब से सेंट्रल दिल्ली में 21% फॉरेस्ट कवर है, साउथ दिल्ली में 33%, नई दिल्ली में 49%, नॉर्थ दिल्ली में 7%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 3.8% और साउथ वेस्ट दिल्ली में 11% फॉरेस्ट कवर है। आप देख सकते हैं सबसे कम ट्री कवर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और दिल्ली के जिस वेदर स्टेशन पर सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ वो भी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में ही है। 29 मई को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में पीतमपुरा भी है जहां 48.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड हुआ था। अब बात करते हैं नॉर्थ और साउथ वेस्ट दिल्ली की। नॉर्थ दिल्ली में 7% ट्री कवर है और इस डिस्ट्रिक्ट में स्थित नरेला वेदर स्टेशन पर 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली में सिर्फ 11% ट्री कवर है। वहाँ के नजफगढ़ वेदर स्टेशन में 49.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रजिस्टर हुआ। इसी डिस्ट्रिक्ट में पालम स्टेशन भी आता है जहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। माने ट्री कवर और तापमान के बीच एक रिलेशन दिख रहा है। कुछ ऐसे उदाहरण भी देखते हैं जहाँ ट्री कवर ज़्यादा है, जैसे नई दिल्ली, यहाँ 49% ट्री कवर है। इस जिले के सफदरजंग स्टेशन पर 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजेंद्र नगर के सलमान पब्लिक स्कूल स्टेशन पर 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। ये 29 मई को दिल्ली में रिकॉर्ड हुए सभी स्टेशंस के तापमान में सबसे कम तापमान था। एक और उदाहरण देखते हैं। साउथ दिल्ली में ट्री कवर 33% है। यहाँ का तापमान भी दिल्ली की बाकी कई जगहों से बेहतर था, जैसे लोधी रोड पर 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। इस ट्रेंड से हमें एक बात क्लियर दिख रही है कि फॉरेस्ट कवर जहाँ ज़्यादा में टेम्परेचर रिलेटिवली कम है। अब बात करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर की। कंक्रीट का इस्तेमाल कई चीज़ों को बनाने में होता है, जैसे सड़क, फुटपाथ, बिल्डिंग, रोड और पार्किंग एरिया। कंक्रीट के बने सरफेस बेहद गर्म और ड्राई होते हैं। इतने कंस्ट्रक्शन की वजह से छांव तो कम होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ एरिया में नमी भी कम होती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंक्रीट की एक और खासियत भी है। हवा के मुकाबले कंक्रीट में 2000 गुना ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब हो सकती है। मानी कंक्रीट हवा के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा गर्मी सोख सकता है। फिजिक्स का बेसिक रूल है, अगर हीट एब्जॉर्ब किए तो हीट रिलीज भी होगी। मानी कंक्रीट उतनी ही हीट वापस वातावरण में छोड़ भी देगा, इससे आसपास का तापमान बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम लोग रहते हैं तो डेंसिटी कम होगी। अब जिन जगहों पर डेंसिटी ज़्यादा है तो ये स्वाभाविक सी बात है, वहाँ घरों की संख्या ज़्यादा होगी, कंक्रीट के स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, इस वजह से वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर बिल्डिंग्स के बीच में पतली गलियां हैं तो एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा, माने इस वजह से गर्म हवा गलियों में फंस जाएगी और तापमान बढ़ जाएगा। अब आप समझे कैसे कुछ लोकल फैक्टर्स उस एरिया के तापमान पर असर डालते हैं और इसकी वजह से
एक ही शहर के अलग अलग एरियाज में एक बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ सालों से एक विचित्र चीज़ देखने को मिल रही है। शहरों में तापमान आसपास की जगहों से ज़्यादा होता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अर्बन हीट आइलैंड। ये क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। अर्बन यानी शहरी इलाके, हीट यानी गर्मी, और आइलैंड यानी टापू। अर्बन हीट आइलैंड यानी वो शहरी इलाके जिनका तापमान आसपास के ग्रामीण या आंशिक शहरी इलाकों से ज़्यादा होता है। कई कारणों की वजह से शहरी एरिया का वातावरण आसपास के इलाकों से अलग हो जाता है। जैसे किसी टापू का वातावरण आसपास के किसी बड़े देश के मुकाबले अलग होता है। लेकिन शहरों में ऐसा होता है मानवीय वजहों से। हमने अभी कुछ वजहों को तो दिल्ली के मामले में डिस्कस भी किया है, जैसे कंक्रीट की बिल्डिंग हवा के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। लेकिन इसके अलावा भी कई और वजहें हैं, जैसे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण। असल में गाड़ियों से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती हैं और बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? असल में कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हीट को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके लिए आपको वातावरण का हीट साइकिल समझना होगा। देखिए, दिन में सूरज की रोशनी पड़ने से हवा और ज़मीन दोनों गर्म हो जाती हैं। जब सूरज ढलता है तब ज़मीन और हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। किसी भी चीज़ को अगर ठंडा होना है तो अपनी हीट को रिलीज़ करना होगा। ज़मीन अपनी हीट को हवा में रिलीज़ करती है, हवा अपनी हीट आसमान में रिलीज़ कर देती है। हवा कैसे हीट रिलीज़ करती है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी के लिए आप ये समझिए कि हवा खुद को ठंडा करने के लिए हीट आसमान में रिलीज़ कर देती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगले दिन फिर से सूरज निकलेगा और हवा को गर्म करेगा। धीरे धीरे करके हवा का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कोई रह ही नहीं पाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस ऐसा नहीं होने देती। इन गैसेस में हीट को समेट कर रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। इस वजह से हवा से हीट रिलीज़ नहीं हो पाती और तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, शहरों में एसी का ज़बरदस्त इस्तेमाल। असल में किसी एक जगह जैसे मॉल या किसी कॉम्प्लेक्स में जहाँ ज़्यादा एसी एक साथ चलते हैं, वहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है। इसकी वजह है एसी के आउटर से निकलने वाली हीट, जो आसपास का तापमान बढ़ा देती है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि ये सभी बदलाव मानवीय कामों की वजह से हो रहा है। इसे सुधारने के लिए हमें उचित कदम उठाने होंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लंदन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।